हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं लेके आ चुकी हूँ एक वीडियो जिसमें हम आपको पार्ट 1 ऑफ एक्सेल फॉर डेटा एनालिस्ट सिखाने वाले हैं। एक्सेल के वो बेसिक ट्रिक्स, बेसिक टू मिड एडवांस ट्रिक्स बताने वाले हैं। वो फॉर्मूले सिखाने वाले हैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, जो आपको समझ में आए, जिसने अभी तक एडवांस एक्सेल के नहीं देखा हो कि कैसे यूज होता है, या जिसको एक्सेल भी अच्छे से नहीं आता हो, वो भी इस वीडियो को देख के बहुत आसानी से समझ जाएगा कि एक्सेल और एडवांस एक्सेल में क्या फर्क होता है, और एक्सेल एक डेटा एनालिस्ट कैसे यूज करता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो यार, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक आउटलायर बनाया है आज की वीडियो का। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, आपको भी ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। चलिए समझ लेते हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक एग्रीगेट फंक्शन से। बेसिक एग्रीगेट फंक्शन में हम सम, एवरेज, मैक्स, मेन, काउंट, काउंटे सीखेंगे। कुछ कंडीशनल फंक्शन होते हैं। कंडीशनल फंक्शन मतलब अगर हमें सम करना है तो कोई कंडीशन है कि सम इफ, काउंट करना है तो काउंट इफ, एवरेज एवरेज इफ। ऐसे ही टेक्स्ट फंक्शन है कुछ, वो सीखेंगे। ये जो टेक्स्ट फंक्शन है ना यार, ये ज्यादा लोग सिखाते नहीं है, लेकिन ये बहुत यूज आता है, क्योंकि जब हम बड़े बड़े डेटा सेट से काम करते हैं तो हम कई जगह फंस भी सकते हैं कि भाई ये कैसे करें। तो उस सिचुएशन में ना, ये जो फॉर्मुलेज हैं वो काम आएंगे आपको। डेट फंक्शन कई प्रकार के होते हैं, तो ये बेसिक से डेट फंक्शन है जो हम सिखाएंगे। यार, ये सब सीखने के बाद ना, ये सब जब हमें आ जाएगा, तो कुछ वीडियो के लास्ट में हम आपको प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स बताने वाले हैं। मतलब जो डेटा होता है वो एक बेसिक सा डेटा होता है, लेकिन जब एक एनालिस्ट डेटा के साथ डेटा को यूज करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, तो ये जो फंक्शंस है ना, इन फंक्शंस का डेटा एनालिस्ट यूज करता है। ध्यान से देखिए इसको, इसका यूज करता है, और इससे आपका डेटा ज्यादा सुंदर लगता है देखने में। और जो सामने वाला देख रहा है, जिसको डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको समझने में भी आसानी होती है। तो ये जो फंक्शंस है ना, ये जरूर में देखना लास्ट के वीडियो में। बिकॉज ये जो फंक्शन है ना, जो एनालिस्ट ये फंक्शन यूज करता है, वो बिल्कुल बाकी उससे अलग एक स्पॉट ले लेता है एक रिक्रूटर के आईज में। तो जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट 1 में तो ये हम बेसिक सी चीजें कवर करने वाले हैं। पार्ट 2 में आप देखने वाले हो एडवांस फॉर्मुलेज जो होते हैं, एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, टेबल्स, पाइवट टेबल्स कैसे बनाती है, जो एक डेटा को ऑटोमेट कर देती है। ठीक है। डैशबोर्ड्स बनाना सीखेंगे, और एक मैसी बेकार से डेटा को हम इसमें क्लीन करना भी सीखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमने अपना डेटा सेट खोल लिया है। देखो, अब मैं इसको साइड कर दूं। ये डेटा सेट देख के आपको भी लग रहा होगा कि ये तो बहुत बेसिक सा है और अट्रैक्टिव सा नहीं है देखने में। ठीक है, अब हम इसको चलो अट्रैक्टिव ही बनाते हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखना, जो टॉपिक्स होते हैं, देखो जेंडर है, फीमेल मेल लिखा हुआ है, रेस लिखी हुई है, पेरेंट की एजुकेशन लेवल है, लंच कौन सा है, टेस्ट प्रिपरेशन, स्कोर्स लिखे हुए हैं। अब हमको ये जो रो है, उसको हमको सुंदर बनानी है, कि हमें पता तो चले कि दिख क्या रहा है। ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, डेटा बहुत बड़ा है। ठीक है। तो आप कब तक ड्रैग करते रहोगे? ये तो फिर भी एक 100 सेल है, लेकिन कई ना 10,000 सेल्स होती है, 10,000 रोज होती है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। तो आप उसमें ड्रैग तो नहीं करते रह जाओगे। उसका ना एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ना ड्रैग करने का ना एक बेसिक सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको स्क्रीन पे बता देती हूँ। और यही है नो माउस फॉर्मूला। ये नो माउस यूजेस शॉर्टकट फॉर्मूला है ये अपना। करना क्या है, अगर आप एंड्रॉइड चला रहे हो, अगर आपका विंडोज लैपटॉप है, तो कंट्रोल दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे, और एरोज का यूज करोगे। ठीक है। अब जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, और मैंने राइट वाला एरो दबाया, क्योंकि मुझे राइटिंग स्कोर पे जाना है, राइट पे। ये देखो, एक ही बार में आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी। एरो की ही मदद से आपने
पूरा एंड तक ले लिया। अब आप चाहते हो कि आप नीचे भी जाओ तो डाउन एरो प्रेस कर दो, बिल्कुल रो की लास्ट में वो पहुंच गया। ठीक है, फिर अब एरो प्रेस करोगे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, ये था आपका नो माउस यूसेज शॉर्टकट फॉर्मूला। तो जो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, हम उसको जो है हम उसको कलर कर देंगे कि भाई ये हमने यूज कर लिया है और ये चीज हम सीख चुके हैं। तो मुबारक हो यार, आप वीडियो के 5 मिनट में ही आपने एक बहुत ही बढ़िया सी चीज सीख ली है जो एक एनालिस्ट को यूज होती है। अब मैंने कहा कि हम इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, तो अपन ने अभी एरो की मदद से सीखा, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो टॉपिक्स है वो हाईलाइट होने चाहिए ना, सामने वाले को क्या पता, तो ऊपर हमने कलर पैनल में जाके इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अब किसी ने बोला है कि मुझे मैथ्स कोड देखना है 21वें बच्चे का, तो 21वें बच्चे पे हम नीचे जाएंगे, पर हम जैसे नीचे जाते हैं टॉपिक तो चले गए, समझ रहे हो। अगर हम चाहते हैं कि टॉपिक ऊपर ही रहे भले ही हम जितना नीचे जाएं, उसको हम कहते हैं यार फ्रीज पेन्स। ये पेन्स हैं, इसको हम फ्रीज कर देंगे। ठीक है, ये अपन सेलेक्ट करेंगे, अपन व्यू पे जाएंगे और ये देखो राइट साइड में फ्रीज पेन्स आ रहा है, खोलेंगे, हमने सबसे टॉप रो फ्रीज कर दी। ठीक है, अब हम जब नीचे जाएंगे तो ये नहीं हिलेगा, सबसे टॉप वाला कॉलम जो है, रो जो है वो नहीं हिलेगा। तो अपन ने फ्रीज पेन्स भी सीख लिया यार, वेरी गुड। इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, चलो इतना हमने सीख लिया। अब एक नॉर्मल और बेसिक सी चीज है, इस पे फिल्टर लगाना। होम वाले टैब पे ही राइट साइड में सॉर्ट एंड फिल्टर से अपन फिल्टर लगा लेंगे। ठीक है, वैसे तो अपन को फिल्टर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन फॉर योर गुड अंडरस्टैंडिंग पर्पस अपन ने फिल्टर लगाना भी सीख लिया है। ठीक है, अब हम सेल कन्वर्जन देख लेते हैं। सेल कन्वर्जन देखो क्या होता है। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, ये देखो कैटेगरी है, ये जनरल है। ठीक है, ये देखो इस पे क्लिक किया, ये है जनरल, पर ये तो नंबर होना चाहिए ना, तो हम इस पे नीचे जाके हम इसको नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये पूरा नंबर वाले फॉर्मेट पे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अभी हम इसको जनरल पे ही छोड़ देते हैं। अब हम अपने फॉर्मुलेस लेते हैं, एक एक करके हम अपने फॉर्मुलेस लेते हैं। हमने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी करके, इसको डिलीट किया और हमने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया भाई लोग कि हमको क्या सम करना है, हमने पेस्ट कर दिया है, जो हम सबसे पहले फॉर्मूले सीखने वाले हैं यार यहाँ पे। ठीक है, अब सम का जो फॉर्मूला होता है वो देखो हम कैसे लिखते हैं, इक्वल टू सम रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, अब यहाँ से मुझे यार इक्वल टू हटाना पड़ेगा वरना आप लोग फॉर्मूलेस पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, सम का फॉर्मूला होता है सम और रेंज ऑफ सेल। अब हम सम करते हैं, चलो हमको लिखा है कि हमें सम करना है, मैथ स्कोर का हमें सम करके बताना है। ठीक है, तो अपन को पता है ये मैथ स्कोर है। ठीक है, अपन इसको सम करेंगे। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, सम करेंगे। मैंने क्या बोला, हम इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे सम, ब्रैकेट खोलेंगे और मैंने लिखा रेंज ऑफ सेल्स। रेंज माने मैथ के स्कोर के हम सेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ। इक्वल टू किया हमने, सम किया, ब्रैकेट खोला,
मैथ्स के हम स्कोर पे गए और हमने वही नो माउस मेथड यानी कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से हमने पूरे मैथ को एक बार में क्लब कर लिया। ठीक है, अब ये देखो ऊपर फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, क्लब कर लिया। अब अपन ऊपर जाएंगे और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करेंगे। हमको सम मिल गया है भाई, सम मिल गया हमको मैथ के स्कोर का, मैथ के स्कोर के टोटल का हमें सम मिल गया। सेम तरीका एवरेज का भी है। ठीक है, इसलिए हम ये जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज है यार। ठीक है, एवरेज खोला हमने, हमें मैथ्स के स्कोर का एवरेज निकालना है। एवरेज माने मीन। फिर हमने मैथ के स्कोर को प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, हमको एवरेज भी मिल गया भाई। ठीक है, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू क्या है। कोई भी एक आप रो उठा लो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जाननी है मुझे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये 3 रो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 70, 93, 76, 93 है मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब लेकिन जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, उसके लिए हमको फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ता है। तो भाई ये डेटा सेट ना अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उठा के वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा, वरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अपन सेम तरीका करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, मैक्स लगाएंगे, कॉलम खोलेंगे, हमें मैक्स के स्कोर में सबसे मैक्सिमम किसका मार्क्स है वो देखना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट बंद, एंटर। सबसे मैक्सिमम स्कोर 100 है भाई, बच्चे का सबसे मैक्सिमम स्कोर 100 आ गया। हमें जानना है मिनिमम स्कोर क्या है भाई, मिनिमम स्कोर क्या है मैथ्स वाले कॉलम का। कुछ नहीं किया, इक्वल टू गए, MIN लिखा, मैथ के कॉलम में गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉलम बंद किया, एंटर। मिनिमम स्कोर जो है बच्चे का वो है 23। ठीक है, काउंट करेंगे, काउंट मतलब कि कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, हम काउंट करेंगे। हमें मैथ का रो काउंट करना है, कितने जो है कॉलम है। तो सेम चीज की हमने इक्वल टू लिखा, काउंट डाला, ब्रैकेट खोला, मैथ वाले रो पे गए, डाउन एरो किया, ब्रैकेट बंद, एंटर। काउंट बोलता है कि 99 रोज है। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो 100 थे, तो भाई ये 100 जो है ये वाला कॉलम मिला के, पर हमें तो सिर्फ वैल्यू कॉलम चाहिए ना, इस वजह से वो 99 दिखा रहा है। काउंट ए का मतलब होता है सॉरी, काउंट ए का मतलब होता है वो सिर्फ वो काउंट करेगा जो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी रोज है। ठीक है, तो इक्वल टू लगाएंगे। पहले मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख लूं, आप ये फॉर्मूला लेके चलना, देखने में आपको इजी लग रहा होगा, जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे। तो इसलिए आपको ये अपने पास लिखा रहना जरूरी है। काउंट है लिखा हमने, रो पे गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट बंद, एंटर, 99। ठीक है, 99 का मतलब है काउंट ए में कि सारी रो में नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, सारी रो में नंबर लिखे हुए हैं। अब अगर मैं ये 59 को हटा दूं तो ये देखो ये 98 हो गया भाई, 98 हो गया, मतलब काउंट जो है नॉन एम्प्टी सेल काउंट करता है, ये एम्प्टी थी तो 99 -1 हो गया 98। ठीक है, अब हम इसको वापस लिख देते हैं, तो फॉर्मूला अपने आप चेंज हो। ठीक है, तो यार ये एक बेसिक से मैथ के फॉर्मूले थे जो आप सीख चुके हो। ठीक है, मुबारक हो, इसको भी हम येलो कर देते हैं पूरा, क्योंकि आप इसको सीख चुके हो और ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक वीडियो के आगे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको जब इस वीडियो का पार्ट 2 आए ना तो पता चल जाए बहुत आसानी से। ठीक है, तो अब हम लोग सीखते हैं, ये देख लेते हैं, चलो इसको उठाते हैं, ये एक बेसिक सी फॉर्मूलेज हैं, इसको उठाते हैं। ये टुडे, टुडे में हमारा मतलब है कि आज का जो है, अगर आपको कहे माउस का बिना यूज करके
टुडे, आज का वो डे लिखो, तो हम लिखेंगे टुडे, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और सिर्फ एंटर दबाएंगे तो आज का डेट आ गया भाई। ठीक है, नाउ में डेट और टाइम दोनों आता है, तो इक्वल टू किया हमने, नाउ लिखा, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट बंद किया, एंटर दबाया, जैसा कि मैंने आपको बोला था डेट और टाइम दोनों आ गया। अब ईयर सेम करेंगे, हमने टुडे और नाउ सीख लिया है। ठीक है, अब हमें ईयर मंथ डे देखना है, तो उसके लिए हमारे पास हमको एक डेटा होना चाहिए, जैसे कि ये है, चलो ये ले लेते हैं। ये जो है, हमें जानना है कि इसमें से हमें सिर्फ ईयर चाहिए भाई। ठीक है, इसमें से हमें सिर्फ ईयर चाहिए, तो हम करेंगे इक्वल टू, यही कर लेते हैं, इक्वल टू ईयर, और हमें सेल देना पड़ेगा कि कौन से सेल से आपको ईयर चाहिए। तो मैंने 2 बार एरो ऊपर किया तो ये इस पे चला गया, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट बंद किया, ईयर उसने निकाल दिया है 8/5/2026 है, 2026। सेम तरीके से हम मंथ भी निकाल सकते हैं, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, 5वां मंथ लिख के आए। ठीक है, सेम तरीके से हम डे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हो यार ये कौन यूज करता है, तो भाई ये यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है ABC करके, ठीक है, उसकी 2025 में ज्वाइनिंग हुई। एक एम्प्लॉय है FGH करके, उसकी 2026 में ज्वाइनिंग हुई। अब जो बैकएंड पे होते हैं ना ये एनालिस्ट वगैरह, MIS एग्जीक्यूटिव वगैरह, उनसे कहा जाता है कि इनकी ना एक आईडी बना दो। अब मैनुअली तो कोई आईडी बनाता नहीं है, कोई एक फॉर्मूला लगा के आईडी बनती है, जैसे सबकी बनती है हर ऑफिस में। तो आपको कहा जाएगा एक मिनट, एक बहुत ही बेसिक तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी डेट लिखते हैं जब इसने ज्वाइन किया हो, 30/1/2025 को ABC ने ज्वाइन किया है, और 25/2/2026 को FGH ने ज्वाइन किया है। अब हमें इसकी बनानी आईडी, तो जो भी कंपनी होती है उसकी अलग अलग फॉर्मूलेस होते हैं आईडी बनाने के। फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी का क्या फॉर्मूला है कि एम्प्लॉय का नेम प्लस जिस ईयर पे उसने ज्वाइन किया है वो मिला के उसकी आईडी बना लो। ठीक है, अब हमें एम्प्लॉय का नेम तो है साबुत, लेकिन जो ईयर है, लेकिन जो ईयर है वो तो क्लब है, तो ईयर तो इसमें से निकालना पड़ेगा ना यार हमें, इसलिए हम इस यूज करेंगे फॉर्मूले का ईयर, तभी हम ईयर मंथ डेट यूज करेंगे ताकि ईयर एक्सट्रैक्ट हो पाए। समझ गए आप? अब हम बना सकते हैं, अब हम बना सकते हैं इस एम्प्लॉय का आईडी। अब हमें ये कंबाइन करना है, तो कॉम्बिनेशन को मेरे भाई, कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कॉनकैट करना, मिलाना, जोड़ना। इक्वल टू लगाएंगे, कॉनकैट डालेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। क्या कॉनकैट करना है? पहला चीज नेम है, नेम का कॉलम सिलेक्ट किया। ठीक है, दूसरी चीज कॉमा लगाएंगे, दूसरी चीज क्या कॉनकैट करनी है? ईयर, ईयर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, लो इसकी आईडी जनरेट हो गई। अब ऐसे ही आपके पास, हमारे पास 2 रोज है, आपके पास 10,000 रोज रहेंगी, तो सबकी आईडी कैसे जनरेट करेंगे? हर बार फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, कॉलम सेलेक्ट करो, ये एरो दिख रहा है छोटा सा, उसको ड्रैग कर दो, सेम फॉर्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक, तो अपन ने कॉनकैट भी सीख लिया है मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ
देखते हैं एक बार, इसको हम डार्क कर देते हैं क्योंकि हम ये सीख चुके हैं। ये उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट। अब भाई लेफ्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये तो जेंडर है, इसका हमें लेफ्ट से सिर्फ 2 अल्फाबेट चाहिए, तो हम इक्वल टू करेंगे, डालेंगे लेफ्ट, ठीक है, और हम सेल सेलेक्ट करेंगे। कौन से सेल का आपको जो है अल्फाबेट चाहिए, सेल सेलेक्ट किया, कॉमा दबाया, और कितने नंबर से चाहिए आपको, कितने नंबर चाहिए। मैं कह रही हूँ फीमेल में मुझे सिर्फ FEM चाहिए, तो 3 वर्ड हुए तो 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर दबाएंगे, FEM आ गया, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके उसके लिए, लेफ्ट, सेल सेलेक्ट करो, नंबर सेलेक्ट करो, कहाँ तक करना है, ठीक है, राइट, सेल सेलेक्ट करो, नंबर सेलेक्ट करो, इस सब मैंने लिख दिया है आपके लिए। अब राइट भी हम करके देख लेते हैं, राइट, कॉलम सेलेक्ट किया। अब मैं कह रही हूँ राइट से मुझे 3 वर्ड चाहिए, 3 लिखा, एंटर दबाया, ALE, FEM ALE, ठीक है, फीमेल हो गया। अब मिड, मिड का मतलब है कि अब मुझे बीच से चाहिए, मैं कह रही हूँ इसमें मुझे MA चाहिए सर, ठीक है, तो मिड का फॉर्मूला है सेम, सेल सेलेक्ट किया, स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर माने FEM में हमें कहां से स्टार्ट करना है, F को स्किप करना 1, E को स्किप किया 2, हमें थर्ड से स्टार्ट करना है, और कितने तक ले जाना है, मैं कह रही हूँ मुझे MA चाहिए, तो दो वर्ड हुए तो 2 तक ले जाना है। मैं करके दिखा देती हूँ अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है। MI8 लिखा, सेल सेलेक्ट किया, अब स्टार्ट नंबर क्या है, F स्किप किया, E स्किप किया 2, ठीक है, अब ये E के बाद से उठाएगा, और कहां तक उठाना है, मैं कह रही हूँ सिर्फ MA तक उठाना है, तो वो भी हुआ 2 लिखा, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, E और M आ गया भाई। सॉरी हमें MA चाहिए था ना, तो M तो थर्ड नंबर है, यस 3 लिखना है हमें, MA आ गया, ठीक है। हमें लेंथ पता करनी है, लेंथ पता करनी है रो की कि कितनी लेंथ है, तो कुछ नहीं, इक्वल टू लिखा, LEN लिखा, ब्रैकेट खोला, मेल के देख लेते हैं, 4 वर्ड होते हैं, सेलेक्ट किया, 4 लिख के आ जाएगा कि भाई 4 की लेंथ है, ठीक है। अब हमें ट्रिम मैंने लिखा है, ट्रिम मैं बता देती हूँ आपको कैसे होता है। ट्रिम का देखो बेसिकली क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल लिखा है अभिमान, ठीक है, तो ट्रिम का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना आई और एम में वो हट जाए, वो ट्रिम हो जाए, तो इक्वल टू ट्रिम करो, वो सेल सेलेक्ट करो, ब्रैकेट बंद करो, एंटर दबाया, नहीं हुआ, हाँ जी। तो अब जैसा कि हमने देखा कि हमने ये सीख लिया, ये सीख लिया और ये सीख लिया, सिर्फ 2 चीज को छोड़ के, वो बहुत इजी है, मैं अभी बाद में बता दूंगी। ये 2 हम लास्ट में अभी कवर करेंगे, ये मैंने अभी बताया नहीं है, 2 हम लास्ट में अभी कवर करेंगे। हम चलिए ये सीख लेते हैं, ये इफ, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, हम ये सीख के वापस आएंगे। तो यार मैंने ना एक ऑलरेडी क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं जहां पे ये फॉर्मूलेस यूज होंगे। इफ का मतलब होता है जब, जब ये होगा तब मैं वो करूंगी, जब खाना बनेगा तब तुम खाना खाओगे बेसिकली। तो इफ का क्वेश्चन ये है कि टेस्ट, जिसका जिसका टेस्ट कंप्लीट हुआ है
उसको पास लिखो, जिसका जिसका टेस्ट कंप्लीट हुआ है उसको पास लिखो, वरना उसको फेल कर दो। ठीक है, तो हम एक कॉलम बना लेते हैं रिजल्ट करके। ठीक है, अब हमको सबके लिए लिखना है कि जब टेस्ट पास हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो हम पास लिखेंगे, वरना फेल आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इफ का फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ ब्रैकेट में लॉजिक, लॉजिक क्या है, टेस्ट का कंप्लीट होना, कॉमा वैल्यू ट्रू, माने अगर कंप्लीट होगा तो क्या लिखोगे, हम लिखेंगे पास। वैल्यू फॉल्स, माने कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या लिखोगे, हम लिखेंगे फेल। तो ये अब मैं आपके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला कॉपी कर लेती हूँ जो हम लगाने वाले हैं। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे आपको बहुत छोटा दिखेगा। ठीक है, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट खोला, सेल सेलेक्ट किया, अगर E2 में इक्वल टू लगाया, अगर E2 में कंप्लीटेड लिखा है, कॉमा लगाया, तो क्या लिखना है हमें, तो लिखना है पास, वरना कॉमा लगाया फेल लिख देना, ब्रैकेट बंद किया, एंटर दबाया। पास और फेल में भी हमें वो लगाने हैं, देखो पास लिख के आ रहा है। अब हम इसको बस ड्रैग कर देंगे तो पता चल जाएगा पास फेल पास फेल पास फेल पास फेल। ये देखो यहां तक ड्रैग किया, हमने इफ लगाना सीख लिया। ठीक है, इफ का लॉजिक हमने सीख लिया भाई। ठीक है, अब हम सम इफ देखते हैं। सम मतलब टोटल करना है जब कंडीशन मैच। सम इफ, क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ मैथ स्कोर, हमें क्या करना है, मैथ का सम करना है जब जेंडर है मेल। ठीक है, तो अब ये देखो सम इफ का फॉर्मूला, सम इफ क्राइटेरिया रेंज क्या है, अपना क्राइटेरिया क्या है, हम सम कब कर पाएंगे, जब बंदा मेल होगा। तो क्राइटेरिया हुआ मेल, क्राइटेरिया रेंज हुआ ये जेंडर, ये रेंज है जहां पे हमें देखना है कि मेल है कि फीमेल है। तो क्राइटेरिया हुआ अपना यहाँ पे मेल है कि नहीं है। ठीक है, और सम रेंज क्या हुआ, हमें सम किस चीज का करना है, मैथ के स्कोर का सम करना है। ठीक है, तो आ जाओ, फिर थोड़ा स्क्रीन छोटी कर रही हूँ, होप आपको दिखे सब। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला मैंने आपके लिए इजी होने के लिए यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, इक्वल टू सम इफ, क्राइटेरिया रेंज क्या है, जेंडर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है कि जब जेंडर क्या हो, फीमेल हो, नहीं मेल हो, मेल था ना, जब अपन मेल हो, कॉमा लगाया, सम किस चीज का करना भाई, मैथ के स्कोर का। ठीक है, मैथ के स्कोर को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर दबाया, हमको सम मिल चुका है भाई, मिल चुका है जब वो मेल है, जब जेंडर मेल है तो मैथ के स्कोर का सम आ गया हमें। जितने लड़के हैं उन्होंने मैथ में कितना कुल मिला के स्कोर किया, उसका हमें वैल्यू आ चुका है। तो हम सम इफ सीख लिए। अब हम सेम करेंगे एवरेज इफ, हमें एवरेज निकालना है। क्वेश्चन क्या है, राइटिंग स्कोर का, यहाँ पे सम की जगह सॉरी मुझे एवरेज लिखना था, राइटिंग स्कोर का एवरेज निकालना है जब जेंडर फीमेल हो। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला सेम है, लगाते हैं, इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट खोला, क्राइटेरिया क्या है इसमें, हमें सम करना है, एवरेज करना है राइटिंग स्कोर का जब जेंडर फीमेल है। तो
अपना जो रेंज है वो फीमेल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, कॉमा दबाया, हमको क्या चाहिए, क्राइटेरिया इसमें फीमेल होना चाहिए, ठीक है, फीमेल लिखा। एवरेज किस चीज का करना था, राइटिंग स्कोर का। राइटिंग स्कोर को पूरा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर दबाया, हमें एवरेज आ चुका भाइयों, हमें एवरेज मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज, सम इफ, एवरेज इफ ले लिया हमने। काउंट इफ भी सेम है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ मैथ स्कोर अबव 80, हमें काउंट करना है कि कितने लोग ने मैथ में 80 के ऊपर लाया है, ठीक है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है इसमें, कि मैथ स्कोर 80 के प्लस हो, ठीक है। अब फॉर्मूला देते हैं, इक्वल टू लिखा, काउंट इफ, ब्रैकेट खुला, क्राइटेरिया रेंज हुआ, एक मिनट, ये हैंग हो गया मेरा स्क्रीन। काउंटर देखते हैं, एक मिनट, इसका मुझे फॉर्मूला सही करना पड़ेगा। काउंट इफ में सिर्फ अपन रेंज सेलेक्ट करेंगे कि क्या काउंट करना है, और क्राइटेरिया लिखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है काउंट करने का, ठीक है। तो अभी इक्वल टू काउंट इफ, रेंज है अपनी, क्वेश्चन था नंबर ऑफ मैथ्स को, तो मैथ का रेंज सेलेक्ट किया, कॉमा किया, ओहो कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला देखेंगे, काउंट इफ मैथ का पूरा स्कोर में से जिसका 80 है, चलो ये ले लेते हैं, अब 80 छोड़ो, 80 है जिसका, सिर्फ हमें रिजल्ट मिला है फिर से लिख देती हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सॉरी। सिर्फ 8 लोगों का है जिसका मैथ स्कोर 80 है, ठीक है। तो इफ सीख लिया, सम इफ सीख लिया, एवरेज इफ सीख लिया, काउंट इफ सीख लिया, ठीक है। इन चीजों को उड़ा देते हैं यहाँ से, थोड़ा क्लटरी लग रहा है, ठीक है। आओ इधर आओ, हमने ये सीख लिया। अभी इसमें सम इफ्स और एवरेज इफ बाकी है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाने वाली हूँ कि ये कैसे होता है। इसके पहले हम एक बार रिमूव डुप्लीकेट्स देख लेते हैं और ट्रांसपोज देख लेते हैं। पहले रिमूव डुप्लीकेट्स देखते हैं क्या होता है। रिमूव, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ आपको दिखे। डुप्लीकेट का मतलब है भाई, इसके लिए ना मुझे कोई और वो चाहिए रहेगा, डेटा सेट, चलो हम खुद ही बना लेते हैं। जैसे ये सेल है, इसका नाम है ABC, ठीक है, और हम नंबर लिखेंगे 7 8 9 4 5 6 6 8, ठीक है। अब डुप्लीकेट का मतलब होता है कि ये जो है इसमें से जितनी डुप्लीकेट वैल्यू दिख रही है, मतलब जो वैल्यू सेम है उसको हटा दो। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेटा पे जाना है
और यहाँ पे ये देखो ये ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स का, ठीक है। अपन ने ये रेंज सेलेक्ट की, रिमूव डुप्लीकेट दबाया, एक ही कॉलम है तो वो कॉलम सिलेक्ट करने को बोलता है कि कितने कौन कौन से कॉलम में हटाने हैं। तो अपने पास एक ही कॉलम है तो इसको टिक रहने देंगे और ओके दबाएंगे। तो जितने भी डुप्लीकेट थे वो हट चुके हैं, जो बाकी 8 थे वो हट चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। ये बड़े डेटा सेट्स में आपको काम आएगा डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करने के लिए। ट्रांसपोज करना सीख लेते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। ये है नंबर्स और ये हम इसको नाम देते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो ऐसे वर्टिकली है उसको हॉरिजॉन्टली कर देना, या जो हॉरिजॉन्टली है आपके पास उसको वर्टिकली कर देना, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल सी करेंगे, दूसरे कॉलम पे जाएंगे, उसको हम करेंगे राइट क्लिक माउस पे, आपको दिखेगा पेस्ट स्पेशल, उस पर क्लिक करेंगे, लास्ट में आ जाओ, ट्रांसपोज पे टिक करेंगे और करेंगे ओके। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज भाई। ये बहुत काम आता है, कई इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने पास अपने ने सब सीख लिया, सम इफ एवरेज बाकी है। ट्रिम और टेक्स्ट स्प्लिट देख लेते हैं एक बार। ट्रिम और टेक्स्ट स्प्लिट क्या होता है, देखो एक नाम ले लेती हूँ, जैसे कोई भी क्लीन डेटा नहीं होता ना, तो जैसे ये नाम है शिवांगी एसएस, ठीक है। बहुत सारी स्पेस दे के नाम छोड़ा है, ठीक है। ये नाम है और ऐसे करके इस नाम को छोड़ा। तो अब ऐसे डेटा लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता ना, तो हम करते हैं ट्रिम, माने एक्स्ट्रा स्पेसेस लेफ्ट और राइट से एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो हटा देंगे। हम लिखेंगे इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट खोलेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, सेल बंद कर दो, एक्स्ट्रा स्पेस हट गया है, जगह से एक्स्ट्रा स्पेस हट चुका है, इसको कहते हैं ट्रिम, ठीक है। अब टेक्स्ट स्प्लिट क्या होता है, जैसे कि ये नाम लिखा है आदि मेहता, तो आदि अलग करना है, मेहता अलग करना है, ठीक है। आदि अलग करना है, मेहता अलग करना है, उसको हम कहते हैं टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट का क्या फॉर्मूला होता है, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है यानी सेल को सिलेक्ट करेंगे, और सेपरेटर माने कहां से अलग करना है। तो हमें यहाँ पे आदि अलग करना है, मेहता अलग करना है, यानी आदि मेहता के बीच में स्पेस है, हमें वहां से अलग करना है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, एक मिनट, टेक्स्ट स्प्लिट ब्रैकेट खोला, टेक्स्ट सेलेक्ट किया है हमने A10, सेपरेटर क्या है, स्पेस है, तो बस हम एक स्पेस लेके छोड़ देंगे। जब हम एंटर दबाएंगे ना, जब हम एंटर दबाएंगे तो आपको अपनी अगली सेल में आदि अलग सेल में मिलेगा, मेहता अलग सेल में मिलेगा। ये मैं कर नहीं पा रही हूँ अभी इस समय, क्योंकि मेरा एक्सेल में ये टेक्स्ट स्प्लिट सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से। तो अभी अपन ने ये भी सीख लिया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पार्ट 1 में आपने बहुत ही बेसिक एग्रीगेट फंक्शन सीख लिए, कंडीशन फंक्शन सीख लिए, टेक्स्ट फंक्शन सीख लिए। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये जो आपको हर दिन आप यूज करोगे ही करोगे एज अ डेटा एनालिस्ट। प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स थी कुछ जो मैंने आपको बता दी हैं, जो आपको आगे बहुत काम आएगी, जैसे फ्री स्पेन करना, फिल्टर लगाना, ठीक है। ये सब आपको बहुत काम आने वाला है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार देख लो, शायद इसमें नहीं लिखा मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देख लो। क्या होता है इसमें कि आपका डेटा और रंग बिरंगा कर हम सकते हैं, देखो कैसे। रिजल्ट सेलेक्ट किया,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब में ऊपर गए, ठीक है। अब हम अपने हिसाब से लगाएंगे। लिखेंगे कि ये सेलेक्ट करते हैं, नंबर्स, इजी होगा समझने में। ये अपने हिसाब से देखेगा नंबर, हैंग हो गया, और उसको हम अपने हिसाब से उसको सेट कर लें, कौन सी वैल्यू अच्छी है कौन सी वैल्यू अच्छी नहीं है, उस हिसाब से उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहेंगे। हम इसमें और भी आइकन भी होते हैं जो यूज कर सकते हैं, जैसे ये, जैसे आप स्क्रीन पे देखते जाओ, बस मैं लगा के नहीं दिखा रही हूँ आपको। ये हो गया, ये हो गया, इंडिकेटर हो गया, ये हो गया, ये सब हम यूज कर सकते हैं। उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कहते हैं। तो ये जो डेटा सेट है भाई लोग, आपको स्क्रीन के नीचे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसको आप यूज करो, और इस वीडियो को देख के आप भी यूज करना सीखो, काम करो इस पे कैसे करते हैं। और पार्ट 2 के लिए यार चैनल को प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।